दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक दिन राजा का दरबार लगा हुआ था। राजा अपने सबसे बुद्धिमान वजीर से किसी विषय पर विचार विमर्श कर रहा था। तभी कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ आया और काव काव करता हुआ शोर मचाने लगा। उस कौवे के शोर से राजा और वजीर के विचार विमर्श में खलल पड़ने लगी। कुछ देर तक तो राजा ने यह बर्दाश्त किया, लेकिन फिर उसे क्रोध आ गया। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि फौरन इस परिंदे को निकाल कर बाहर करो। राजा का आदेश होते ही सैनिक फौरन हरकत में आए और उस कौवे को वहां से भगा दिया। अब राजा फिर से विचार विमर्श में लग गया, लेकिन कुछ समय बाद कौवा फिर से वहां आ गया और काव काव करने लगा। क्रोधित राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस कौवे को जिंदा मत छोड़ो, इसे अभी के अभी मौत के घाट उतार दो। सिपाही राजा का हुक्म बजाते उसके पहले ही बुद्धिमान वजीर बोला कि नहीं महाराज, आप कौवे को मत मारिए, हो सकता है कि यह आपके पास कोई फरियाद लेकर आया हो। सिपाहियों से इसके आने की वजह पता करवाई। राजा ने एक सिपाही से कहा कि जाओ पता करो कि ये कौवा आखिर चाहता क्या है, और हां, बिना वजह जाने वापस मत लौटना। सिपाही जी हुजूर कहकर कौवे की तरफ मुड़ा। कौवा महल के बाहर उड़ गया। सिपाही उसके पीछे पीछे जाने लगा। कौवा उड़ते उड़ते जंगलों में ताड़ के एक खूबसूरत पेड़ की एक डाली पर जा बैठा। उसमें एक घोंसला बना हुआ था। सिपाही भी कौवे के पीछे पीछे ताड़ के पेड़ तक पहुंच गया। उसने देखा कि कौवा जिस पेड़ पर बैठा है, उस पेड़ को एक लकड़हारा काट रहा है। उस सिपाही को देखकर कौवा कांव कांव करने लगा। सिपाही को समझते देर नहीं लगी कि जिस पेड़ को लकड़हारा काट रहा है, उसकी डाली पर कौवे का घोंसला है। वह सिपाही लकड़हारे से बोला, सुनो, फौरन पेड़ काटना बंद करो। पेड़ काटने से पहले तुमने देखा नहीं कि इस पर एक परिंदे का घोंसला बना हुआ है? लकड़हारा कहां जानता था कि वह सिपाही राजा के हुक्म से उसे रोक रहा है। वह तैस में आ गया और बदतमीजी से जवाब देने लिया, मैं क्यों परिंदे का घोंसला देखूं? वह है क्या? तुमसे जरा सा कीमती होगा, बस फिर क्या था? लकड़हारे की बदतमीजी देखकर सिपाही को उस पर क्रोध आ गया। वह लकड़हारे को पकड़कर राजा के सामने ले आया। जंगल में घटी सारी घटना विस्तार से सुनाने के बाद वह राजा से बोला कि महाराज, ये लकड़हारा उस निर्दोष कौवा को घर उजाड़ रहा था। मैंने मना किया तो बदतमीजी करने लगा। ये सजा का हकदार है। अब राजा को भी लकड़हारे के व्यवहार पर क्रोध आ गया। उसने उसे सजा देने की ठान ली और अपने बुद्धिमान वजीर से पूछने लगा कि इस आदमी ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, इससे क्या सजा दी जानी चाहिए? क्या इसे मौत के घाट उतार दिया जाए? वजीर ने जवाब दिया, महाराज, इसे कहां पता था कि सिपाही आपके आदेश का पालन कर रहा है, इसलिए बदतमीजी कर बैठा होगा। हालांकि उसका वह व्यवहार भी गलत था, लेकिन मौत की सजा इस गुस्ताखी के लिए बहुत ज्यादा है। वैसे भी दिल ही दिल में ये पछता रहा होगा। ऐसा करें कि इसे महल से इसके घर तक बेंत से मारते हुए ले जाने की सजा दे दीजिए। राजा वही सजा लकड़हारे को सुनाई। सिपाही लकड़हारे को उसके घर तक बेंत से मारते हुए ले गया। यह सजा मौत के घाट उतारने जैसी सख्त तो नहीं थी, लेकिन सबके सामने बेंत की मार सहते हुए उछल उछल कर घर तक पहुंचना बहुत ही शर्मनाक। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि सबसे अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि कई बार आपका दुर्व्यवहार आपको मुसीबत में डाल सकता है। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।